अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ET125 के लेक्चर नंबर 17 में आज हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। जैसा कि हम थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं तो ये हमारा सेकंड थ्योरम है। इससे पहले हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टडी किया था। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। इसके बाद हम थेवेनिन थ्योरम को पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की यहाँ पे सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं, फिर इसको हम स्टडी करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को मोरिट्स वॉन जेकोबी ने 1840 में पब्लिश किया था। इस थ्योरम को जेकोबीज थ्योरम भी या जेकोबीज लॉ भी बोलते हैं। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो सेकंड नेम है उसको हम जेकोबीज लॉ कहते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नेटवर्क एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाला एक अहम थ्योरम है। इस थ्योरम की कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको डेफिनेशन के बाद बताऊंगा और इन कंडीशंस को हम एक कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है और ये क्या स्टेट कर रहा है। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that to obtain maximum power from a source with internal resistance इस डेफिनेशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कह रहा है कि किसी भी सोर्स से जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उससे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम पावर कब ऑब्टेन कर सकते हैं, जब द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड must equal resistance of the source as viewed from its output terminal। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहां इस डेफिनेशन में दो बातें कह रहा है कि सोर्स से हम कब मैक्सिमम पावर ऑब्टेन कर सकते हैं जबकि उस सोर्स की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो। तो उसकी जो सेकंड कंडीशन वो बता रहा है कि जब लोड की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए सोर्स की रेजिस्टेंस के साथ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल्स लोड रेजिस्टेंस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी।
तो इस डेफिनेशन में ये दो कंडीशन कह रहा है कि अगर सोर्स की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो उस सूरत में हम सोर्स से मैक्सिमम पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर से मुराद ये नहीं है कि 100% पावर, यहां से मैक्सिमम पावर का मतलब है 50%। ये अभी हम आगे जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम देखेंगे कि ये 50% क्यों है। तो हम किसी भी सोर्स से जो मैक्सिमम पावर ले सकते हैं वो 50% है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की तीन कंडीशंस या तीन स्टेजेस हैं। इनको हम कंपैरिजन फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें तीनों जो स्टेजेस हैं या तीनों जो कंडीशंस हैं उनके बारे में इक्वली मालूमात है वो मिल सके। तो यहां पे जो सबसे पहली कंडीशन है या जो सबसे पहली स्टेज है उसको मैं दरमियान में लिखता हूं, बाकी को हम लेफ्ट और राइट पर लिखते हैं। तो पहली जो कंडीशन है लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ये एक स्टेज हो गई इसकी। लोड रेजिस्टेंस लेस देन सोर्स रेजिस्टेंस। यानी इस केस में जो लोड की रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस से कम है। और तीसरी कंडीशन क्या है? लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन सोर्स रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में जो लोड की रेजिस्टेंस होगी वो सोर्स रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। तो इन तीनों स्टेजेस को हम इंडिविजुअली यहां पे सॉल्व करते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये तीनों कंडीशन या तीनों स्टेजेस की मैंने डायग्राम बनाई है। आर एस मीन सोर्स रेजिस्टेंस जो 1 ओम है तीनों केसेस में, और ये ई थेवेनिन मीन ये सोर्स वोल्टेज 12 वोल्ट, ये भी तीनों केसेस में 12 वोल्ट है। अब जो पहला केस है हमारा, जो पहली स्टेज है उसमें सोर्स रेजिस्टेंस ज्यादा है जबकि लोड रेजिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे लोड की जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है जबकि सोर्स की 1 ओम है। तो इस केस में दोनों रेजिस्टेंस लोड और सोर्स के बराबर हैं। जबकि जो थर्ड केस है उसमें जो लोड की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है जबकि सोर्स की रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अब इन तीनों स्टेजेस को हम सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं साथ ही एक टेबल भी ड्रॉ करूंगा जो तीनों के लिए होगा। तो ये सोर्स और ये लोड की हो जाएगी और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। इधर हम वोल्टेज शो करेंगे, करंट शो करेंगे, रेजिस्टेंस और पावर। इसी तरह हम बाकी कॉलम्स में भी इसी तरह लिख लेंगे। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। तो अब हम इसको फिल करते हैं। तो यहां पे हमारे पास टोटल 12 वोल्ट है, ओहम्स एंड डब्ल्यू। ये 12 वोल्ट हमने सबसे पहले लिख लिए। करंट अभी हमें पता नहीं है करंट इस सर्किट में से कितना फ्लो हो रहा है, जबकि हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता है। यानी सोर्स की रेजिस्टेंस 1 ओम है,
लोड की 0.5 है और टोटल 1.5 हो जाएगी। अभी हमें पावर का भी नहीं पता, तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, यानी I इज इक्वल टू V ओवर R। तो हम यहां से 12 को 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 एम्पेयर्स करंट आ जाएगी। तो ये अब सीरीज सर्किट है, तो इसलिए जो करंट है वो यहाँ पे 8 एम्पेयर दोनों में से फ्लो करेगी, इसलिए हम दोनों जो रेजिस्टेंस है उसमें से 8 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि सोर्स रेजिस्टेंस में और लोड रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी हम यहाँ पे I और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 वोल्ट आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास I इंटू आर करेंगे 8 मल्टीप्लाई 0.5 तो हमारे पास 4 वोल्ट आ जाएंगे। अब हम इसकी पावर डिसिपेशन निकालेंगे। टोटल पावर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं P, सो 12 मल्टीप्लाई 8 96। इसी तरह यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे 8 मल्टीप्लाई 4 32 एंड दिस 8 इंटू 8 64। यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं आपके आसानी के लिए। V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू I इंटू V एंड I इज इक्वल टू V ओवर R। सो ये फार्मूलाज हमने इस्तेमाल किए हैं, और इस सर्किट की जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने इस टेबल में फिल कर ली हैं। तो नेक्स्ट अब हम इस सर्किट की जो एफिशिएंसी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोड में कितनी पावर डिसिपेट हुई है, 32 वॉट। अब यहां से आप एक चीज देखेंगे कि जो सोर्स में ज्यादा पावर डिसिपेट हो रही है जबकि लोड में पावर कम ट्रांसफर हुई है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि लोड में कितने परसेंट पावर गई है या कितने परसेंट एफिशिएंसी है लोड की। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी का फार्मूला लिखते हैं, पी लोड यानी लोड की पावर एंड डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी आउटपुट पावर को हमने इनपुट पावर पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आउटपुट पावर हमारी 32 है और इनपुट पावर यानी टोटल पावर 96 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये हमारे पास 36.4% पावर जो है वो ट्रांसफर हुई है, या इसको हम एफिशिएंसी कह देंगे कि 36.4% एफिशिएंसी है इस सर्किट की, अगर जो हमारी लोड की रेजिस्टेंस है वो सोर्स की रेजिस्टेंस से कम होगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो पावर है, जो ज्यादा पावर है वो सोर्स खुद कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस जब बराबर होंगी तब क्या कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले टोटल वोल्ट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, वो हमें पता है। करंट हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस हमें पता है 1 ओहम एंड 1 ओहम, टोटल यहाँ पर 2 ओहम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो पावर अभी हमें पता नहीं है, तो यहां से हम सबसे पहले करंट को फाइंड कर लेते हैं। टोटल करंट इस सर्किट का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इज इक्वल टू V ओवर R, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 एम्पियर्स। क्योंकि ये सर्किट सीरीज में है तो दोनों रेजिस्टेंस में से 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। अब हमारे पास करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे किस रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला से। तो I इंटू आर 6 एंड I इंटू आर 6। सो दोनों जो रेजिस्टेंस हैं क्योंकि उनके वैल्यू एक जैसी है, करंट भी उनमें से सेम गुजर रही है, तो यहाँ पे जो उनके वोल्टेज ड्रॉप है वो 6 वोल्ट ईच है। तो हम पावर डिसिपेशन फाइंड कर लेते हैं, I इंटू V, 12 मल्टीप्लाई 6 72। इसी तरह यहां पर 36 आ जाएगा और यहां पर भी 36 आ जाएगा। तो सोर्स में भी एक जैसी पावर डिसिपेट हो रही है और इसी तरह लोड में भी। तो इस केस में जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर होगी।
अब ये कितनी पावर ट्रांसफर होगी ये हम एफिशिएंसी के फार्मूला से फाइंड करते हैं, पी लोड डिवाइडेड बाय पी इन, 36 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50% एफिशिएंसी है या 50% जो पावर है वो ट्रांसफर हुई है या डिसिपेट हुई है लोड में। तो ये कंडीशन है जो हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब लोड और सोर्स की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगी। तो हमने देखा कि लोड और सोर्स की रेजिस्टेंस बराबर है तो 50% पावर ट्रांसफर हुई है। तो ये 50% जो पावर है ये मैक्सिमम है और जो सोर्स है वो लोड की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। तो अब हम जो लास्ट कंडीशन है वो देखते हैं कि अगर लोड की रेजिस्टेंस ज्यादा है और सोर्स की रेजिस्टेंस कम है, उस केस में यहां पे क्या बनेगा, V इंटू ए वोल्टेज एम्पेयर ओम एंड वॉट। तो वोल्टेज हमें पता है 12 है, रेजिस्टेंस हमें पता है 1 एंड 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस 2.5 हो जाएगी। तो यहां से हम टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R, 4.8 आ जाएगा अगर हम 12 को 2.5 पे डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि सर्किट सीरीज है तो टोटल करंट ही इन रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगी। तो यहां से हम ईच रेजिस्टेंस में से वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR फार्मूला से, यानी यहाँ पर 4.8 आ जाएगा और यहाँ पर 7.2 आ जाएगा। यहां से पावर डिसिपेशन निकाल लेते हैं हम, 57.6, 34.56 एंड 23.04। अब सबसे पहले तो यहाँ पे चीज देखें कि जो लोड की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इट्स मीन वहां पे पावर डिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है, मोर देन 50% पावर जो है वो लोड में डिसिपेट हो रही है। तो इस कंडीशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर लोड की रेजिस्टेंस ज्यादा है इट्स मीन वहां पे पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होगी। तो जो हमारा लोड है वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इट्स मीन वहां पर जो हमारा लोड है उसके जलने का खतरा है। तो इस कंडीशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसलिए मैक्सिमम पावर की जो हमने कंडीशन रखी हुई है वो दोनों रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगी तब 50% पावर जो है वो ट्रांसफर होगी या डिसिपेट होगी। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी देखते हैं, इस केस में एफिशिएंसी हमारी कितनी आती है, 34.56 डिवाइडेड बाय 57.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो हमारी पावर है वो लोड में डिसिपेट हो रही है। तो यहाँ पर लोड हीटअप भी होगा और लोड के जलने का भी खतरा है। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्टेजेस थी जिसको मैंने डायग्राम वाइज, टेबल वाइज और फार्मूला वाइज इन सबको कंपैरिजन करने का यहाँ पर यह मकसद था कि ये तीनों चीजें या ये तीनों स्टेजेस हैं ये आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको हमारा ये जो आज का लेक्चर है, आज का जो ये थ्योरम है ये पसंद भी आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।